गाइस मेरे एग्ज़ाम में सिर्फ अब बस 18 डेज़ लेफ़्ट है और मुझे मतलब बहुत टेंशन हो रही है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा कैसा नहीं। मतलब मुझे लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है या फिर मुझे याद ही नहीं है कुछ, और एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो देखो अब से जो 18 डेज़ लेफ़्ट है उसमें मैं क्या करने वाली हूँ। स्टार्टिंग विथ फ़िज़िक्स। मेरा मेन दिक्कत फ़िज़िक्स में है। तो फ़िज़िक्स में मैंने क्या किया है कि मतलब देखो, एक बार मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, लेकिन जो मतलब ये है, क्या बोलते हैं इसका, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं, ये सब में। ठीक है, तो फिर देखो अब तो उतना टाइम बचा नहीं है कि मैं पूरा सिलेबस देखूं। तो मैंने डिसाइड किया कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि मैंने PYQ से निकाला है, एक लास्ट 15 ईयर्स प्लस के, मतलब यही बस उससे निकाले कि इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या क्या है। तो उसमें से मुझे 8 चैप्टर्स मिले हैं और जो कि मैं ये 18 दिन में करने वाली हूँ। तो देखो मतलब कल है 14, तो मतलब आज है 14 यहाँ। शिट, कुछ भी बोलते जा रही हूँ गाइस, इसे इग्नोर करना। तो देखो आज है 14 और 14 को मैं फ़िज़िक्स में करने वाली हूँ चैप्टर 1 एंड 2। और इसमें मैं करने वाली हूँ सबसे पहले तो अपना नोट्स रिवीजन, और देन फिर मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगी, फिर सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव मुझे सॉल्व नहीं, मुझे याद ही करना होगा। ठीक है, तो देखती हूँ कितना होता है। तो ऐसे ही डे वाइज प्लान है मेरा फ़िज़िक्स का। और फ़िज़िक्स मतलब मेरा पूरा प्लान जानने में बता दूँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ इस 18 डेज़ में। ठीक है, और अभी मैं बात करती हूँ सारे सब्जेक्ट, लाइक 5 सब्जेक्ट मेरे सब्जेक्ट हैं: फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश में मैंने सब कंप्लीट कर चुका है, बस मुझे इसका PYQ सॉल्व करना है और ऐसे राइटिंग याद करना है। ठीक है, तो वो मैं डेली करते रहूँगी, 1 घंटा इज़ इनफ फॉर इंग्लिश। देन इन हिंदी में भाई मैंने बुक भी नहीं देखी, तो हिंदी का मुझे करना होगा। तो मैं हिंदी स्टार्ट कर रही हूँ, लाइक स्टार्ट मतलब मैं तो 1 शॉट से करूँगी सब चैप्टर का। तो वो मैं करने वाली हूँ 16 से। ठीक है, पहले मतलब 14-15 मतलब इंग्लिश का रिवीजन करना है मुझे, तो 14-15 रिवीजन, देन हिंदी। और हिंदी के साथ मैं इंग्लिश करते रहूँगी, क्योंकि देखो मैंने हिंदी पहले स्टार्ट नहीं की क्योंकि मुझे मन नहीं करता हिंदी करने का। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट मुझे लगता है हिंदी। ठीक है, तो फिर और तुम लोग बताना तुम लोग का कौन सा सब्जेक्ट इनमें से बोरिंग लगता है। और फिर अब देखो हिंदी इंग्लिश हो गया, देन फिर आते हैं फ़िज़िक्स पे। फ़िज़िक्स पे मैंने वीडियो बनाई है, वो देख लेना। केमिस्ट्री पे आते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में तो मैंने फ़िज़िक्स से स्टार्ट किया है, तो इस पर ज़्यादा आवर्स दूंगी मैं, और केमिस्ट्री में सिर्फ 1-2 आवर्स दूंगी। तो 1-2 आवर्स में मुझे सब देखो एक तो रिवीजन मतलब वहीं रिवाइज़ करना है नोट्स सब चैप्टर के। इसमें भी सब चैप्टर नहीं, मतलब मैंने गिने चुने कुछ चैप्टर्स हैं वो रखे हैं, उन्हें मैं रिवाइज़ करूँगी और मतलब वीडियो के थ्रू, लाइक सब्जेक्टिव वाला। फिर उसका PYQ करूँगी ऑब्जेक्टिव का, और इस 1 घंटे में केमिस्ट्री का और रिवीजन करते रहूँगी। और फिर फ़िज़िक्स के बाद केमिस्ट्री में, फिर अगर देखो मेरा कंप्लीट हो जाएगा फ़िज़िक्स लाइक 18-17 तक। ठीक है, तो 18 से मेरा केमिस्ट्री रहेगा मेन सब्जेक्ट में। तो बस इतना ही। और फिर मैथ्स में तो मैं बस क्वेश्चन रिवाइज़ करने वाली हूँ, बस क्वेश्चन बनाने वाली हूँ। और मैथ्स मेरा डेली रहेगा। केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाली हूँ, मैंने बताया 18 से। 18 केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट में रहेगा, फ़िज़िक्स बस रिवीजन चलेगा। और ये सब मेरा 21 तक कंप्लीट कैसे भी एनी हाउ हो जाना चाहिए। अब फिर 21 के बाद वाला प्लान मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बनाऊंगी। ठीक है, और अगर इस जर्नी का भी वीडियो चाहिए कि मैं क्या करने वाली हूँ डेली, तो कमेंट में यस लिखना, तो मैं फिर डेली बनाऊंगी वीडियो, मैं क्या की हूँ किस चीज़ से क्या नहीं, ये सब बताऊँगी। ठीक है, तो बस इतना ही। और फिर अपना बताना कि तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट है, क्या चल रहा है क्या नहीं। और गाइस मुझे रिवीजन के लिए कुछ बताना है।